अब यहाँ जो है हम लोग का इंट्रोडक्शन ख़त्म हो रहा है एक तरह से। ऑगमेंटेड रियलिटी होता क्या है, वर्चुअल रियलिटी होता क्या है, क्या चीज़ें बन सकती हैं, क्या होती हैं, ये सब। अब यहाँ से हमारा सेशन शुरू होता है कि किस तरह से हम लोग इसे बनाने वाले हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज होंगे। मैंने एक क्वेश्चन देखा, एक भाई साहब पूछ रहे थे कि विफोरिया फ्री है क्या, तो उस वही सब का आंसर देंगे। तो लेट्स सी विच प्लेटफॉर्म वी विल यूज फॉर डेवलपमेंट। Here are some of the platforms: Unity, Unreal Engine, even Android Studio, Spark AR, which is developed by Facebook, Amazon Sumerian, Blender, Mixed Reality Kit, HoloLenses, Vuforia, and these are the platforms which we use to create these AR apps. And we need some external SDK for this. SDK means Software Development Kit. Software Development Kit का मतलब है वो हमारे प्लेटफॉर्म के साथ वो इंटीग्रेट होकर एक तरह से वो हेल्प करेंगे उस ऐप को बनने में। तो एस डी के ऑलरेडी कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, खुद से कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो हम प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं उसके साथ इंटीग्रेट होकर हम ऐप्स इसमें डेवलप करेंगे। जैसे कि हम लोग जो प्लेटफॉर्म यूज करने वाले हैं कल, वो यूनिटी करने वाले हैं। और इसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था कि कितने लोगों ने यूनिटी इंस्टॉल किया, तो हालांकि मैक्सिमम लोगों ने कर लिया है। कुछ का ये भी डाउट था कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल करें, तो मैं हालांकि मैं ग्रुप में बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट फेसबुक ग्रुप में हैं, व्हाट्सएप में नहीं है, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। कल हम लोग यूनिटी 2019 में वर्क करेंगे, ठीक है। और मैं हालांकि यूनिटी 2018 और यूनिटी 5 का भी मेथड्स बता दूंगा, लेकिन मेनली हम लोग यूनिटी 2019 में वर्क करेंगे। मैंने ग्रुप में ये चीज़ें बताई थी कि फिलहाल जो है यूनिटी के अवेलेबल वर्जन जो है 2020 है, 2019 है, 2018, 2017, 5 और 3। तो इसमें से 2020 जो है लेटेस्ट है, लेकिन हम लोग लेटेस्ट वाला नहीं यूज करेंगे, हम लोग थोड़ा स्टेबल वर्जन यूज करेंगे। तो यूनिटी 2019 एंड यूनिटी 2018 are by far the most stable versions of Unity, so we are going with Unity 2019. But if you have installed Unity 2018, 17 or Unity 5, I will tell you the method how we will do it. And for SDK, we will use Vuforia. Other SDKs are also available, such as Wikitudes and EasyAR and things like that. And I will actually show you why we will use Vuforia. But before that, why we are using Unity. एक्चुअली अगर आप बिगिनर हैं, आपने कभी नहीं यूनिटी यूज किया, कभी ए आर ऐप डेवलप नहीं किया, कभी वी आर ऐप डेवलप नहीं किया, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं यूनिटी से। यूनिटी एक्चुअली बहुत ही सिंपल है, बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए हम लोग फिलहाल वही यूज कर रहे हैं। हम लोग जो आगे वेबिनार करेंगे उसमें हम लोग चाहे तो प्लेटफॉर्म बदल सकते हैं, लेकिन फिलहाल यूनिटी और विफोरिया का कम्बिनेशन बिगनर के लिए एकदम बेस्ट है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। और बात होती है हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर में जो हम लोग अपना ऐप्स को विजुअलाइज करते हैं, जो देखते हैं, तो मैंने कुछ हार्डवेयर शुरू में बताया थे, मेटा 2 होलोलेंस स्मार्टफोन, तो उसी में कुछ हार्डवेयर आप देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट होलोलेंस, मैजिक लीप 1, गूगल ग्लास अराउंड, लीप मोशन कंट्रोलर, फोन सपोर्टिंग ए आर कोर फॉर एंड्रॉयड एंड आई ओ एस ए आर किट सपोर्टेड फोन। तो ये सब बात है। और इसके अलावा भी एक चीज़ है जो मैंने इस पीपीटी में मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं बताना चाहूँगा। अभी रिसेंटली गूगल ग्लास लॉन्च हुआ था, तो गूगल ग्लास भी एक हार्डवेयर है जो कि आप समझ सकते हैं, अगर इंडिया में कोई भी चीज़ गूगल लॉन्च करती है, ये जियो लॉन्च करती है, तो उसके बाद वो चीज़ हमारे लाइफ में काफ़ी कॉमन हो जाता है। तो जब ये जियो ग्लास आएगा तो ये भी चीज़ कॉमन हो जाएंगी, लेकिन कुछ दिन पहले इसकी अनाउंसमेंट कर दी गई थी, तो आप चाहें तो वो वीडियो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं गूगल ग्लास की। तो गूगल ग्लास भी जब आएगा तो हम लोग उस पर भी काम करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल तो हम लोग जो हार्डवेयर के लिए जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास तो वैसे भी कुछ नहीं है, तो होलोलेंस, मैजिक लिप ये सब नहीं है, तो हम लोग जो है सिर्फ अपना एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करेंगे। जिनके पास iOS है वो iOS यूज़ करेंगे। तो ये हुआ सॉफ्टवेयर में, प्लेटफॉर्म हम लोग यूज़ कर रहे हैं यूनिटी, एसडीके में हम लोग यूज़ करेंगे विफोरिया, और हार्डवेयर में सिर्फ मोबाइल है अपने पास, कोई बात नहीं। और अब देखते हैं कि विफोरिया हम लोग क्यों यूज़ करें। तो यहाँ एक कंपेरिजन वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हाउ विफोरिया वर्क्स, विकिट्यूड वर्क्स एंड ईजी आर। लेट्स सी द वीडियो फर्स्ट, देन आई विल इलेबोरेट। Okay, here we can see that
The comparison is being between EGAR, Wikitude and Vuforia in terms of multiple target. I already told what multiple targets is. Multiple target means for marker there are more than one image targets. For example, you can see the two rock images are there, three cubes are here, which is each one of the cube is displayed over one image target. And in Vuforia, four simultaneous image targets are being used. So you can see in this comparison video, what are the conclusions? For EGAR, you can see the tracking is weak actually. मार्कर जो है कभी कभी डिटेक्ट करता है, कभी छोड़ देता है, तो इस तरह से EGAR जो है प्रेजेंटली, हालांकि ये फ्री है लेकिन फिर भी इसमें जो है डिटेक्शन थोड़ा वीक है, तो इसलिए हम लोग इसे यूज नहीं कर रहे हैं फिलहाल। और बात आती है विकीट्यूड की, तो विकीट्यूड में आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े वाटर मार्क्स है ट्रायल के, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उनके वो जब ऐप बनाए तो पूरा स्क्रीन उनका ट्रायल से ही भर जाए। तो विकीट्यूड का हालांकि मार्कर डिटेक्शन काफ़ी सही है, बट तो ये फ्री वाला वर्जन हम लोग यूज नहीं कर सकते क्योंकि इतने इस पे मार्कर्स हैं, और पेड वाला वर्जन तो बहुत महंगा होगा, वो तो हम ऐसे भी नहीं यूज करेंगे। तो अब बात आती है विफोरिया की। आई गॉट अ क्वेश्चन, इज विफोरिया फ्री सॉफ्टवेयर? Yes, Vuforia is free, but there are some restrictions. You can see over here, there is a small watermark on bottom left corner of Vuforia saying it's Vuforia. ये वाटरमार्क तभी है जब हम लोग Vuforia का फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं। इसके अलावा सारी चीज़ें इसमें हो रही हैं, मार्कर डिटेक्ट कर रहा है, मॉडल डिस्प्ले कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। बस फ्री वर्जन का आपके इशू क्या है, एक वो अपना वाटरमार्क दे रहा है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। वाटरमार्क से हमारा डिटेक्शन सही चल रहा है और ज़्यादा बड़ा वाटरमार्क भी नहीं है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे विफोरिया यूज कर रहे हैं। कंक्लूजन क्या था, EGAR का डिटेक्शन उतना अच्छा नहीं था, विकीट्यूड का अच्छा है लेकिन वो ट्रायल वाटरमार्क है काफ़ी, और विफोरिया में ओवरऑल ये दोनों चीज़ें बैलेंस्ड है, इसलिए हम लोग विफोरिया यूज करेंगे। मैं आपको बताऊंगा विफोरिया में कैसे अकाउंट सेटअप करते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल जो है कुछ देर में अभी द्विवेदी सर का सेशन होने वाला है, तो उसके लिए आप लोग रेडी रहें। और वो इससे पहले जो मैंने दिखाया था वो था AR डेवलपमेंट किट, AR में क्या क्या यूज होता है, और ये है VR डेवलपमेंट किट। तो VR डेवलपमेंट किट में भी मोस्टली सेम ही है, थोड़े थोड़े चेंजेस आते हैं, जैसे कि SDK में आप देख सकते हैं। प्लेटफॉर्म्स तो पहले सेम ही है, यूनिटी, अनरियल इंजन, स्पार्क स्टूडियो, ये वो। SDK में थोड़ा सा चेंज है, HTC Vive, ओपन VR SDK, PSVR किट, ऑक्यूलस रिफ्ट SDK, सैमसंग गियर VR, गूगल डेड्रीम, ये सब चीज़ें हैं। हार्डवेयर में, VR में हार्डवेयर का देखिए यूज पड़ता है। VR में सबसे आसान जो है, सबसे सस्ता जो VR हार्डवेयर आप इमेजिन कर सकते हैं वो है गूगल कार्डबोर्ड्स। इट्स इज अवेलेबल ऑन अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट इन अराउंड 400 और 500 रुपीज़, तो ये चीपेस्ट ही है, आप इसे भी यूज कर सकते हैं। ये हुआ VR डेवलपमेंट किट। इसके बाद हम देखते हैं थोड़ा मार्केट सिनेरियो। एक क्वेश्चन ये भी था कि मार्केट सिनेरियो VR का क्या है, तो थोड़ा इंडस्ट्रियल हम लोग देखते हैं, कुछ ग्राफ्स देखते हैं, कुछ डेटा देखते हैं, इससे कुछ आइडिया मिलेगा हम लोग को, और इसके बारे में अभी धीरे से आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल हम लोग बस एक आइडिया ले रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ डेटा पे हम लोग नज़र डालते हैं। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, द AR मार्केट विल बी वर्थ $70 billion and $75 billion by 2023, while VR is expected to be worth between $10 billion and $15 billion. So you can see these numbers, these are very huge numbers. This will be the scenario of AR VR in upcoming future, and you can see the future which we are guessing is 2023। तो ऐसा नहीं है कि ये 2050 की बात हो रही है, 3 साल के अंदर इस तरह की इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री से आप जुड़े या फिर इसके डेवलपर बने, तो आप जितनी जल्दी स्टार्ट करना चाहें वो आपके लिए उतना बेहतर होगा, क्योंकि ये थोड़े बहुत एक आइडिया है, लेकिन हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा, इससे भी बड़ी इंडस्ट्री है इमर्ज होकर निकले। यहाँ के देख सकते हैं एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ऑफ इंडस्ट्री इन 2025, विच मीन्स इन द कमिंग 5 years AR VR इंडस्ट्री टू रीच मोर देन $25 billion बाय 2025। ये आप देख सकते हैं ग्रोथ होते ही जा रहा है, ग्राफ जो है कंटिन्यूसली इसका इंक्रीज होते जा रहा है, हार्डवेयर में भी सॉफ्टवेयर में भी, दोनों फील्ड में। और ये देख सकते हैं इंडस्ट्री का क्रिएटिव इकोनॉमी, ये भी कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जा रहा है AR VR के फील्ड में। तो इस तरह की इंडस्ट्री सिनारियो है, ये आपको सर बताएंगे अच्छे से, मैंने बस एक आइडिया दे दिया है कि। और ये देखिए AR कोर या AR किट सपोर्टेड फ़ोन्स जो है वो भी मार्केट में कितने ज़्यादा लॉन्च हो रहे हैं। ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये मिलियंस ऑफ यूनिट्स में, मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा, फिर से बोल रहा हूँ, लेकिन इससे आप अंदाज़ा लगाइए कितना बढ़ गया डिवाइसेज। मई 2019 यहाँ देखिए 400 मिलियन डिवाइसेज इस तरह के सोल्ड हुए हैं। मंथली एक्टिव यूजर्स इसके 150 मिलियंस हैं। आगे चल के ये होगा कि हर एक डिवाइस में ये होगा। फिर लर्निंग रिसोर्सेज ऑफ AR VR, तो ये ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा, इसके मैं
मतलब कहाँ से आप सीख सकते हैं, जैसे कल के बाद आप खुद से कैसे प्रोसीड करेंगे। मैं आपको कुछ पेड कोर्सेज का लिंक दे दूंगा, कुछ फ्री यूट्यूब चैनल दे दूंगा, ये सब आपको मैं लिंक इसका भेज दूंगा, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और फिलहाल जो है हमारे साथ अभी द्विवेदी सर ज्वाइन करेंगे। तो अभी तक मैं एक समराइज कर देता हूँ कि अभी तक हम लोगों ने किया क्या। फर्स्ट वी लर्न अबाउट व्हाट आर द AR, VR, MR and XR. Then we see some examples of AR, VR, and then we saw the industries in which AR is being used and will be used in future. And later we discussed about which are the softwares, hardwares and SDK are used in app developments for this. And last we can see this graph. फ्यूचर में AR VR इंडस्ट्री कैसे दिखेगी उसका एक ग्राफ था। तो ठीक है, इंट्रोडक्टरी सेशन मेरे तरफ से इतना था, और अभी हम लोग अभी द्विवेदी सर से कनेक्ट करते हैं।